साथियों, दक्षता आधारित आकलन 2 हेतु दिशा निर्देश समय सारणी जारी हो चुकी है। कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 हेतु परीक्षा अंक विभाजन ग्रेड क्या रहेगी। इसी के साथ ही 80, 50 + 30 और 100, 70 + 30 अंक विभाजन रहने वाले हैं। तो ये कौन सी कक्षाओं के रहेंगे और 17 अंक विभाजन 20 अंक किस प्रकार से रहेंगे। दक्षता आधारित जो आकलन 2 समय सारणी है वह क्या रहेगी। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं आपको संबंधित आदेश। साथियों, दक्षता आधारित आकलन 2 के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी हुए हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, क्योंकि दक्षता आधारित आकलन 2 अब होने वाला है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक और है प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण के लिए विभिन्न परीक्षाओं और दक्षता आधारित आकलन के संदर्भ में ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्व सूत्रों की भांति ही समय की जो समेटिव असेसमेंट है ऐसे है आपके योगात्मक आकलन तथा पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान कर दी जाए। यहाँ 1 और कक्षा 2 के लिए रहेगा। अब कक्षा 3 से 5 के लिए जो कि महत्वपूर्ण है सभी के लिए, यहाँ दे रखा है पाठ्यपुस्तक विषय आकलन के लिए पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट करवाया जाना है तथा वर्कबुक विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन की जाएगी। जो वर्कबुक है और वर्कबुक के केंद्र विषय आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन यहाँ पे रहेगा। जो कि पाठ्यपुस्तकें हैं उसके लिए समेटिव असेसमेंट है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ ध्यान रखना होगा। और पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु आकलन हेतु ऐसे 1 ऐसे 2 जो दक्षता आधारित आकलन 1 के लिए 7 है, विद्यालय स्तर पर करवाया जाना है और पूर्वानुसार उसके अंदर यहाँ पे ग्रेड प्रदान की जाएगी। ऐसे यहाँ जो दे रखा है ऐसे 2 के साथ ही दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है, जिसमें से हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के दक्षता आधारित आकलन 2 आकलन जो प्रपत्र है विभाग द्वारा ऐसे 2 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। पर्यावरण विषय के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित किया जाना है और पूर्वानुसार उसके अनुसार ग्रेड प्रदान की जाएगी। कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जानी है। ऐसे 3 व दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों ऐसे 1 ऐसे 2 के जो 20% के आधार पर अंकों के यहाँ दिए जाएंगे। ये दे रखा है आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो 20 अंक पूर्व के आकलनों ऐसे 1 ऐसे 2 आधारित आकलन 1 के जो 20% अंकों के आधार पर यहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ अब आता है कक्षा 6 से 8 के लिए पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्वानुसार परख परीक्षा आयोजित की जानी है। देखिएगा, परख और परीक्षाएं आयोजित की जाएगी पाठ्यपुस्तक के अनुसार। और वर्कबुक है, वर्कबुक के लिए आपके यहाँ पे दक्षता आधारित आकलन यहाँ पे किए जाएंगे। जिन विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन 1 करवाया जाना है, उनमें पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु आकलन 50 अंक के यहाँ रहेंगे। देखिएगा, यहाँ जो कि समझने वाली बात यह है कि जिन विषयों के साथ दक्षता आधारित आकलन 1 करवाया गया है उनमें पाठ्यपुस्तक विषय आकलन 50 अंक का रहेगा, यानी जो पूर्णांक है 50 अंक का रहेगा। अंक विभाजन 12/1/2025 के आदेश के अनुसार ही होंगे। हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 20 अंक दक्षता आधारित आकलन विभाग द्वारा पृथक से यहाँ पे जारी किए जाएंगे। देखिएगा, जो हिंदी गणित विषय और अंग्रेजी विषय के 20 अंक जो है दक्षता आधारित आकलन 2 के हैं, जो आपके 17 अंक में भी काम आते हैं और वो सभी विभाग द्वारा बाद में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, आपको पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी, अंक भार यहाँ पर उसमें 50 अंक यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। और अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए 17 अंकों का अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि विद्यालय स्तर पर यहाँ पे रहेगी। जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है, उनमें पाठ्यपुस्तक विषय आधारित आकलन 50 अंकों का रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो कि पाठ्यपुस्तक के साथ में जो विषय आधारित आकलन है वह 50 अंकों का रहेगा। अंक विभाजन 12/1/2025 के आदेश के अनुसार ही रहेंगे। हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। वार्षिक परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर यहाँ पे की जाएगी। साथियों, यहाँ दे रखा है पाठ्यपुस्तक विषय आधारित आकलन का अंक भार 50 है,
जो कि लिखित है वो 50 अंक की है, मौखिक आपके यहाँ पे 30 अंक की है। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तृतीय भाषा के लिए 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा होगी। इसमें लिखित आपके 17 अंक की है और मौखिक आपके जो 30 अंकों की रहेगी, जो कि विद्यालय स्तर पर यहाँ पे रहेगी। तो अब आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो कि वार्षिक परीक्षा रहेगी 6 से 8 के लिए, इसमें आपको जिन विषयों के अंदर दक्षता आकलन है वह अंक भार 80 अंक का है। इसमें से लिखित 50 अंक का है और मौखिक आपके पास में यहाँ पे 30 अंक का रहेगा। अन्य विषयों के अंदर यहाँ पे 100 अंकों का रहेगा, जिसमें लिखित आपके 70 अंक की है और मौखिक आपके यहाँ पे 30 अंकों की यहाँ पे रहेगी। कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षा है और आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों, प्रथम द्वितीय तृतीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा और दक्षता आधारित आकलन 1 यहाँ दे रखा है। दक्षता आधारित आकलन 1 के 20% अंकों के आधार पर यहाँ पे रहेगा। अब जो हमारा दक्षता आधारित आकलन 2 है उसकी जो तिथि है वो इस प्रकार से रहेगी। 24 से 26 अप्रैल 2025 को यहाँ पे दिनांक निर्धारित की गई है। कक्षा 3, 4, 6, 7 देखिए 5वीं के बोर्ड एग्जाम है, 8वीं का बोर्ड एग्जाम, इसलिए यहाँ पे इनको इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया गया है। साथियों, दक्षता आधारित आकलन 2 की समय सारणी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको एकदम कन्फर्म यहाँ पे नोट डाउन रहे। बाकी एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि 24 अप्रैल को आपके गुरुवार है और कक्षा 3 के लिए अंग्रेजी, कक्षा 4 के लिए गणित, कक्षा 6 के लिए आपके पास अंग्रेजी और कक्षा 7 के लिए यहाँ पे गणित रहेगा। 25 और 26 अप्रैल को भी यहाँ पे देखेंगे कक्षा 3 के पेपर से इस प्रकार है। आपके पास में 24, 25 और 26 के लिए अंग्रेजी, गणित और हिंदी है और कक्षा 4 के लिए गणित, अंग्रेजी और हिंदी है। कक्षा 6 के लिए अंग्रेजी, हिंदी और गणित दे रखी है। कक्षा 7 के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी यहाँ पे रहेगी। दक्षता आकलन आकलन 1 के परिणामों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की दक्षता में प्रदर्शन की सही स्थिति 3, 4, 6, 7 को हिंदी, अंग्रेजी, गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के शायद शिक्षक ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जो कि हमने आपको बता भी दिया था। और अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ ही इस संबंध में प्रत्येक विषयाध्यापक द्वारा शालादर्पण शिक्षक जो ऐप है वर्कबुक में कुछ सुझावात्मक जो गतिविधियों के वीडियो के उपयोग में से और उपलब्ध करवाया कि दक्षता सूची के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उनके विषय में दक्षता, विषय में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयासों की योजना बनाकर शिक्षण कार्य करवाया जाए। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस दक्षता सूची से में विद्यार्थियों के लिए निर्धारित दक्षताओं की विद्यार्थियों की तैयारी करवाए, ताकि विद्यार्थी प्रदर्शन में सुधारात्मक परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिले। दिनांक जो कि 24 और 25 और 26 अप्रैल को आयोजित दक्षता आधारित आकलन 1 में पूछी जाने वाली दक्षता में नवीन दक्षताओं के साथ वे दक्षताएं सम्मिलित होगी जिनमें दक्षता आधारित आकलन 1 में राज्य के अधिकांश विद्यार्थी में यहाँ पे देखिए सुधार किया जाना अपेक्षित है। और इसी के साथ ये दे रखा है, ये सुनिश्चित करें कि दक्षता आधारित आकलन 2 के आकलन पत्रक सभी विद्यालयों में समय पर पहुँच जाए। गाइडलाइन यहाँ पर आपको जो कि जारी कर दी गई है और आकलन के दिन विद्यार्थियों को 100% उपस्थिति यहाँ पर रहनी चाहिए। दक्षता आधारित आकलन 2 के आकलन के OCR पत्र को ऐप के माध्यम से स्कैन किया जाना है और सभी विद्यार्थियों को शालादर्पण पर विषयाध्यापक मैपिंग को अपडेट कर देना है। इस हेतु अति आवश्यक है कि निर्धारित तिथि तक कक्षा 3, 4, 6, 7 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के पढ़ाने वाले समस्त विषयाध्यापकों की सही मैपिंग शालादर्पण पर अपडेट कर दी जाए। अब दे रखा शालादर्पण पर अंक और ग्रेड्स की प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड। देखिए यहाँ पर कक्षा 1 व 2 के लिए जो कि ग्रेडिंग सिस्टम ही रहेगा, जो कि शालादर्पण पर आपको करनी है। कक्षा 3 से 5 के लिए कराए जाने वाले ऐसे की प्रविष्टि शालादर्पण से की जानी है। दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से और पर्यावरण विषय की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शालादर्पण करना है, जहां से डेटा सिंक को होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित कर दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परीक्षाओं की प्रविष्टि शालादर्पण मॉड्यूल पर की जानी है। दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान तथा तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति शालादर्पण पर किया जाएगा, जहां से इनको डेटा ले लेगा और इसकी होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा ही एक कंप्लीट जो कि दिशा निर्देश है इस बार जो कि दक्षता आधारित आकलन 1 और 2 के लिए है और किस प्रकार से वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और क्या अंक भार रहेंगे वार्षिक परीक्षाओं के, इसमें पूरी जानकारी इसके साथ दे दी गई है। बाकी आपके जो कि दक्षता आधारित आकलन 2 है उसकी समय सारणी है वह भी जारी हो चुकी है
तो सभी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित हो गई है। फिर भी इसके संदर्भ में कोई आपके क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही है साथियों, बाकी धन्यवाद।